हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से मैं मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, स्पेशली उन न्यू मॉम्स के लिए या फिर जो अभी ये प्रेगनेंसी जिनकी चल रही है उनके लिए कि क्या हमें ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई ठीक से होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना ही है कि यार मेरे को ना दूध नहीं बन रहा है, या किसी इधर उधर की बातें सुनी है कि अरे उसने ना फॉर्मूला मिल्क दिया है, उसने गाय का दूध दिया है क्योंकि उसका दूध नहीं बनता। और ये सोच सोच कर जो प्रेग्नेंट है वो परेशान होती हैं कि अरे यार मेरा बनेगा या नहीं बनेगा। और जिनकी डिलीवरी हुई है, जो न्यू बॉर्न्स है, वो भी परेशान होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि ब्रेस्ट मिल्क को किस तरह से बढ़ता है, इसके पीछे साइंस क्या है, कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर तरीके से बढ़े। दूसरा, मैं आपको कुछ खाने की चीज़ें बताऊंगी जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। उन चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करने के बाद आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई है, जो आपके दूध का सप्लाई है, वो बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किन चीज़ों के ऊपर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका जो मिल्क सप्लाई है, आपका जो दूध बनना जिसको बोलते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए जो दूध बनने वाली बात होती है, वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी तो इसमें तीन चीज़ आती हैं। पहला आता है बायोलॉजिकल, दूसरा आता है साइकोलॉजिकल, और तीसरा आता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजिकल की, तो बायोलॉजिकल में क्या होता है कि बायोलॉजिकल में जब बच्चा लैच करता है, जब बच्चा सक करता है, जब बच्चा जो मदर का निप्पल है फीड लेने के लिए उसको सक करता है, तो मदर के ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि बेबी को दूध चाहिए। और ऑटोमेटिकली आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंक्रीज होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंक्रीज होने के बाद क्या होता है कि जो मिल्क सप्लाई है वो बहुत अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये होता है बायोलॉजिकल। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि आपका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मान लो बच्चा जब रोता है, इसमें बच्चा सक नहीं कर रहा है, बच्चा पास में नहीं है, बट बच्चा थोड़ा सा दूर रो रहा है, तो जो ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं। कहते हैं ना भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं ये एक माँ के लिए। तो जब बच्चा दूर कहीं रोता है तो क्या होता है, मदर का जो ब्रेन होता है उसमें सिग्नल जाता है कि बच्चा भूखा है और दूध बनाना है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है। तो जब अमाउंट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो जाता है तो जो ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है या प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये दो हार्मोन होते हैं जो हमारे जो दूध का प्रोडक्शन होता है, हमारा जो मिल्क सप्लाई होता है, मिल्क का जो सप्लाई होता है उस पे अच्छे से वर्क करते हैं। वो होता है हैप्पी, मतलब अगर आप खुश हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप रिलैक्स हो, आप काम हो, तो आपका ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत अच्छे से इंक्रीज होगा। बट अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, परेशान हो, और आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपका मूड खराब है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। और अगर ये दोनों बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो मिल्क का सप्लाई भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि हर न्यू मॉम को बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहिए। जितना वो खुश रहेगी, एंड आई नो ये सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कि जो उस टाइम पर मदर के आसपास जितने भी लोग हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मदर को किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस्ड आउट नहीं करना है, उसको हैप्पी रखना है। हैप्पी रखने से आपके हॉर्मोन्स बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। हॉर्मोन्स वर्क करेंगे तो बहुत ईजिली आप जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आराम से कर सकते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। जब आप बच्चे को फ़ीड कराते हो तो आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। आपको बच्चे को हमेशा अपने पास रखना है, क्योंकि क्या होता है जब बेबी आपके पास होता है और आप उसको फ़ीड कराते हो तो आपका एक कनेक्शन बना रहता है, एक बॉन्ड बना रहता है बच्चे के साथ। आपने बहुत टाइम देखा होगा जब बच्चे न्यू बॉर्न के अलावा थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो आपको देखते हैं, फ़ीड करते-करते आपको देते हैं, आपको ऐसे-ऐसे करके टच करते हैं। वो फ़ील लेते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो फ़ील लेते हैं। अब आप अगर सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ उनकी फीडिंग पे ध्यान दोगे तो आपका हार्मोन बहुत अच्छे से वर्क करेगा। बट अगर आप सोचो कि मैं फीड भी कराता हूँ रहूँ और मैं रील्स भी देखता रहूँ और मैं सोशल मीडिया भी चलाता रहूँ, तो इससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो कहीं और इंगेज हो जाता है। और वहाँ इंगेज होने की वजह से क्या होता है कि जो हार्मोन है वो प्रॉपरली एक्ट नहीं करते हैं। तो जब भी आप बच्चे को फीड कराओ तो अपने फ़ोन को साइड रख दो। फ़ोन से कोई लेना देना नहीं है। जब आपको फीड कराना है तो प्रॉपर तरीके से बस फीड ही कराना है।
थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं सबसे कहती हूँ, पेशेंस। क्योंकि जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है डिमांड एंड सप्लाई। देखो, जो बच्चे का जो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई होता है वो सबसे ज़्यादा अगर डिपेंड करता है वो करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। मतलब जितना डिमांड आएगा उतना सप्लाई बढ़ेगा। मतलब जितना आप बच्चे को फीड दोगे उतना आपके अंदर फीड बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को सिग्नल जा रहा है कि हाँ, इसका बेबी दूध पी रहा है और दूध पीने की कोशिश कर रहा है, तो हमको दूध बढ़ाना है। तो आपको क्या चीज़ करनी है? देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं कि लोगों को ये लगता है इनिशियल फेज में। देखो क्या होता है, जब आपका इनिशियल टाइम आता है, इनिशियल टाइम में क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क सबको कम आता है, सबको। कोई ऐसा नहीं है जो डिलीवर करते ही उसका ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा आ गया हो। सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से सेकंड प्रेगनेंसी में कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी फीड आ जाए। बट फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर आपकी है, फर्स्ट डिलीवरी आपकी है, तो मिल्क सप्लाई बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा आना नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है। जो फैमिलीज़ हैं उनको पेशेंस रखना है। बच्चे को फीड कराना है, बच्चे को लैच कराना है। बट ये नहीं करना है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो बच्चे को हमने क्या किया कि हमने इसका दूध नहीं आ रहा था, दूध कम आ रहा था, बच्चे का पेट नहीं भर रहा था, हमने फॉर्मूला मिल्क पिला दिया। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करी उसको फॉर्मूला मिल्क देके। क्यों? क्योंकि देखो, जब बच्चे मे बी बच्चे रोने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बच्चा अच्छा फ़ील, देखो बच्चे का मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? हम किसी से, हमें कोई बात बोलनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं। छोटा बच्चा नहीं बोल सकता। तो अगर उसको अपनी कोई बात ज़ाहिर करनी हो कि उसके पेट में गैस हो रहा है, उसको डायपर का प्रॉब्लम है, उसको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, वो लाइक उसको नहीं अच्छी अच्छी कोई चीज़ लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि जब बच्चा रोता है, जब न्यूबॉर्न बेबी रोता है या 3 महीने तक बच्चा रो रहा है, तो सारे बच्चे भूख के और दूध की वज़ह से ही रोते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों के भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वज़ह से बच्चे रोते हैं। मेबी अनकम्फर्टेबल हो रहा हो, गैस का प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले तो दिमाग से ये बात निकाल दो कि जब बच्चा रोता है, छोटा बच्चा रोता है, तो वो सिर्फ़ भूख की वज़ह से रो रहा है और उसको सिर्फ़ भूख लग रही है और उसको आप सिर्फ़ दूध ही दूध देते रहो, ऐसा नहीं है। पेशेंस रखो, न्यू मॉम को बच्चे को सक करने दो, दूध निकालने दो। देखो, जितना बच्चा सक करेगा, जितना लैच करेगा, उतना ब्रेन को सिग्नल जाएगा ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करने का, उतना मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा होगा। ठीक है? अगर आप ये सोचो कि इसका पेट नहीं भरा और आपने फॉर्मूला मिल्क दे दिया, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपने ट्राई किया, बच्चे ने थोड़ा-सा दूध पिया। अब क्या हुआ, जहाँ ब्रेन को थोड़ा बहुत सिग्नल गया था कि हाँ, इसके बच्चे को भूख लगती है, हमें दूध बनाना है। इतने में आपने क्या किया, उसको फॉर्मूला मिल्क दे दिया। अब फॉर्मूला मिल्क में क्या होता है, बच्चे का 2 से 3 घंटा पेट लंबे टाइम भरा रहता है। अब क्या हुआ कि आपने उसको फॉर्मूला मिल्क दिया, 2 से 3 घंटे उसका लंबा टाइम बढ़ गया। आपका हार्मोन सिग्नल तब तक डाउन हो गए। जब वो फिर से रोया, आपने सोचा चलो अब तो फ़ॉर्मूला दे देता, अब मैं अपना दे दूँ। आपने अपना दिया, फिर से सिग्नल जाने की कोशिश करेंगे ब्रेन तक कि हाँ, इसके बच्चे को भूख लगी है, हमें दूध बनाना है। फिर आपको लगेगा कि मेरा दूध थोड़ा-सा कम आ रहा है, फिर आप उसको स्विच करके फ़ॉर्मूला दे दोगे। तो इसकी वज़ह से क्या होता है कि जो आपका टाइम गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब फ़ॉर्मूला मिल्क से बच्चा 3-3 घंटे तक भूखा नहीं रहता है। उसकी वज़ह से क्या होता है कि आपके सिग्नल्स वीक हो जाते हैं और आपके सिग्नल प्रॉपर्ली नहीं जाते और उनको ये लगता है कि शायद इसको ज़रूरत नहीं है। इसको दूध नहीं चाहिए, तो वो उतना सीरियसली एक्ट नहीं करते हैं। देखो, हमारी जो बॉडी होती है ना, वो हर तरीके से नेचुरली हर चीज़ के ऊपर एक्ट करने के लिए बनी होती है। तो जब बेबी होता है, सेम उसी वाइज़ जो नेचुरल चीज़ें हमारे अंदर भगवान ने बनाई हैं वो यही है कि बच्चे को देखकर, बच्चे को रोता देखकर, बच्चे की नीड्स को देखते हुए ब्रेन में ऑटोमैटिकली सिग्नल जाता है और हार्मोन सिक्रीट होता है। तो फॉर्मूला मिल्क नहीं देना है सिर्फ़ इसलिए कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है और माँ का दूध कम आ रहा है। देखो, दूध स्टार्टिंग में सबको कम आता है, तो उस चीज़ पे बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। ये सारी चीज़ें थी, जो फैक्टर्स, जो चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के ऊपर। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे खाने की चीज़ें जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है और उनको डाइट में इंक्लूड करने की वजह से आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको कोई भी फालतू का कुछ भी इधर-उधर का खाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको अपने किचन में जाना है। किचन में जाके आपके पास जीरा होगा, अजवाइन होगा, मेथी होगा, सौंफ होगा। सबको एक-एक, एक-एक स्पून पानी में डालना है, अच्छे से बॉयल करना है और उसको फिर पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा गरम-गरम करके सिप-सिप करके पीते रहना है। जीरा होता है, सौंफ होता है, अजवाइन होता है और मेथी होता है। ये चारों के चारों आपका जो मिल्क ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है
उसको बढ़ाने में बहुत 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 अच्छा रोल करते हैं। तो ये चारों चीज़ें हर घर में, हर किचन में होती हैं। स्पेशली आपको कोई खरीद के नहीं लाना है, तो आपको क्या करना है, इन चारों को एक-एक चम्मच पानी में डाल के बहुत अच्छे से बॉयल करके और इसको पी लेना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जब आप फीडिंग कराते हो उस टाइम पे आपको कोई भी नॉर्मल टी नहीं पीनी है, चाय पत्ती, दूध, चीनी वाली, और ना ही कोई नॉर्मल कॉफ़ी पीनी है। क्योंकि जो कैफ़ीन होता है वो कैफ़ीन सप्रेस करता है हॉर्मोन्स को, सप्रेस करता है आपके सिग्नल्स को, ठीक है? वो डाउन कर देता है। तो इस तरह का कुछ नहीं पीना है, आपको पीना है तो आपको पीना है सिर्फ़ हर्बल टी, जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से। इस तरह से आप पियोगे तो ये जितने भी इंग्रीडिएंट्स मैंने बताए हैं, जीरा, मेथी, सौंफ, ये सब बहुत अच्छे से एक्ट करेंगे और आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है, वो भी बहुत अच्छे से बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट होता है लहसुन। लहसुन हर घर में है। लहसुन भी बहुत 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 अच्छा एक सोर्स होता है आपके लिए बेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने का। तो आप लहसुन को हर खाने में इंक्लूड करवाओ। आप जो भी खाना खा रहे हो आपको हर खाने में जो लहसुन है उसको इंक्लूड करवाना है। नेक्स्ट होता है दलिया। दलिया फाइबर रिच है। दलिया के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप न्यू डिलीवरी करते हो तो उस टाइम पर मैक्सिमम लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, कब्ज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। उस टाइम पर आपको खाना होता है फाइबर। तो फाइबर खाने की वजह से क्या होता है कि आपको वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आप बहुत, आपका जो स्टमक है वो भी ठीक रहेगा, और प्लस जो दलिया है वो इतना रिच सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर है कि वो एक अच्छी हेल्दी डाइट बनकर आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है उसको भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है लड्डू। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो ये लड्डू हर किसी ने सुने होंगे, जो सौंठ के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनते हैं। तो यस, वो लड्डू आपको खाने हैं। रोज़ दूध के साथ आपको 2 लड्डू खाना है। जैसे एक बड़ा लड्डू है तो सुबह एक दूध के साथ 1 खा लिया, 1 शाम को खा लिया। छोटे हैं तो 2-2 लड्डू खा लिए। वो लड्डू आपको खाने हैं एंड एक्चुअल में उस लड्डू में घी होता है, सॉल्ट होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत 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 हेल्दी होती हैं, और एक्चुअल में ये ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये आप बिल्कुल फ्री होके खा सकते हो, आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब मैं बात करूँ कि कुछ ऐसी चीज़ जो बाहर से मिलती है और आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, तो वो है लैक्टोजन ग्रैन्यूल्स। ये लैक्टोजन ग्रैन्यूल्स आपको केमिस्ट पे बाहर मार्केट में मिल जाते हैं। ये आपको लेना है और रोज़ दूध में, सुबह-शाम दूध में 1-1 चम्मच डाल के इसको पी लेना है। ये भी आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सॉरी। ओके, नेक्स्ट है शावत्री पाउडर। ये भी बहुत ज़्यादा सुना है कि बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाता है। पर्सनली मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने सारी चीज़ें नेचुरली यूज़ करी जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं। बाहर बाहर से लिया हुआ मैंने अभी तक कुछ भी यूज़ नहीं किया था। बट येस, शावित्री पाउडर भी एक ऐसी चीज़ है जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी देखा है जो इसको रिकमेंड करते हैं। तो येस, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये 100% गारंटीड है। गारंटीड मतलब रिसर्च के अकॉर्डिंग सेफ है, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे फूड आइटम्स थे जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, और आप रोज़ अपनी डाइट में ये सब लोगे तो आप बहुत ईज़िली अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ा दोगे। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जब आप बच्चे को फीड कराते हो, जब आप ब्रेस्ट मदर होते हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर होते हो, उस टाइम पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। दूसरा हाइड्रेशन। बैलेंस्ड डाइट में आपको सब कुछ खाना है, सारी चीज़ें खानी हैं, जो भी हम घर में खाते हैं, दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल, सैलेड, फ्रूट्स, आपको सब खाना है और आपको तरीके से खाना है। पहले ब्रेकफ़ास्ट करना है। आई नो बच्चा रात को सोने नहीं देता है, तो आप कितनी बार सुबह सोते हो, कितनी बार कभी सोते हो, बट येस, आपको खाने पे पूरा फ़ोकस करना है, क्योंकि खाना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में। प्रॉपर आपको ब्रेकफ़ास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेने हैं, मिड इवनिंग स्नैक्स लेने हैं। आपको प्रॉपर हर चीज़ खानी है। आपकी डाइट में जो आपकी प्लेट होती है उसके अंदर प्रोटीन, फैट्स, कार्ब, सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो जो आपका बैलेंस्ड फूड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाना है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रेशन। देखो क्या होता है, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर होते हो तो आपका इतना ज़्यादा मिल्क जब निकलता है, तो उस समय क्या होता है कि आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिल्क है वो भी एक तरह का, उसमें भी 70-80% वाटर ही होता है। तो आपको हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात, जितना आप हाइड्रेट अपने आप को रखोगे, जितना आप पानी पियोगे, जितनी आप लिक्विड चीज़ें पियोगे, आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी उतना ही अच्छा होगा। जैसे आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पानी पियो, प्लेन पानी नहीं पी पा रहे हो तो कोकोनट वाटर पी लो, है ना? कुछ भी इस तरह से आप कोई भी ऐसा लिक्विड चीज़ ले सकते हो डाइट में, जो आपका कम से कम 3 से 4 लीटर कवर कर दे 24 घंटे के अंदर। तो बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन, इन दोनों चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊँगी जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो। सबसे पहले, अगर आपको दूध लग रहा है कि अचानक से कैसा फ़ेज़ आएगा जब बच्चा दूध लैच नहीं करेगा, या
आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दूध तो बहुत अच्छे से सप्लाई हो रहा था, बट अब अचानक से मेरा दूध सप्लाई कम हो गया, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मेरा दूध उतना अच्छे से नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था। तो क्या करना है, आपको स्किन टू स्किन अटैचमेंट करना है। टॉपलेस होके बच्चे को अपने ऊपर लेटाना है 5 से 10 मिनट, दिन में 4 से 5 बार रिपीट करना है। तो जब आप स्किन टू स्किन अटैचमेंट दोगे तो आपका हार्मोन सीक्रेट होता है और ब्रेस्ट सप्लाई भी बढ़ता है। स्किन टू स्किन अटैचमेंट आपने बहुत जगह सुना होगा कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, इवन सिर्फ मदर्स को नहीं, फादर्स को भी करते हैं, क्योंकि जो बचपन में जब बच्चा देखता नहीं है, समझता नहीं है, उसको सामने रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं चीज़ें, तब तक वो क्या करता है, स्किन टू स्किन अटैचमेंट से ही बॉन्ड बनाता है, और स्किन टू स्किन अटैचमेंट से ही वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करता है। तो आपको स्किन टू स्किन अटैचमेंट देना है टॉपलेस होके बच्चे को। 10 से 15 मिनट आपको देना है, दिन में 4 से 5 बार। दूसरी चीज़, जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो उस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपके जो ब्रेस्ट है वहाँ पर आपको हार्डनेस फील हो, आपको गार्ड जैसा फील हो और हार्ड हार्ड सा फील हो। ये क्या होता है, इसमें ना मिल्क, तो हमारे जो मिल्क डक्ट्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हार्डनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड फील होता है। तो कुछ नहीं करता है, आपको हॉट फर्मेंटेशन करना है। वो कैसे करना है, गर्म पानी लेना है, गुनगुने से थोड़ा तेज गर्म, उसमें कॉटन का कोई कपड़ा डालना है, और कॉटन के कपड़े को स्क्वीज आउट करके अपना जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके टैप करना है। आप इसमें दिन में 4 से 5 बार करो तो जितने भी मिल्क डक्ट्स आपके ब्लॉक होंगे, जितनी भी हार्डनेस होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको बताऊँ कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने सब कुछ अब कर लिया है, डाइट भी ले लिया है, बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन, आपने सारे के सारे स्किन टू स्किन अटैचमेंट सब कुछ करके देख लिया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से एक बार मिल लो। जो हमारे लैक्टेशन कंसल्टेंट होते हैं उनसे मिल लो, वो आपको एक डोम्पेरिडोन करके एक टैबलेट देंगे। उससे आपको जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो बढ़ने के बहुत अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा। बट मैं यही बोलूँगी, टैबलेट के लिए मैं यही बोलूँगी कि जब आप लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिले तो उनसे मिलने के बाद ही नहीं, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो या जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो लैक्टेटिंग मदर होते हो, उस टाइम पे आपको कोई भी दवाई खुद से नहीं खानी है। हर दवाई आपको कोई ना कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके ही खानी है, डायरेक्ट फिजिकली जाके, इस तरह से ऑनलाइन जाकर नहीं। ठीक है, तो आपको डॉक्टर दवाई दे देंगे तो आप जाके मिल लेना जब आपको कोई भी चीज़ जो मैंने अभी तक बताई है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही हो तब। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने में आपको हेल्प आउट करती हैं, किन वजह से बढ़ता है, क्या फैक्टर्स हैं, कौन-कौन से खाने में आपको डाइट इंक्लूड करनी है, किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करना, शेयर करना, सो दैट ये जो भी हमारी मॉम्स हैं, नीडी मॉम्स हैं, जो प्रेग्नेंट है, जो ब्रेस्ट फीडिंग आगे कराएँगी, या जो न्यू मॉम्स है उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं दोबारा किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और आराम से खुश रहिएगा, और पूरी फैमिली से भी मैं यही बोलूँगी, जो न्यू मदर है उनको स्ट्रेस आउट ना करके हैप्पी रखिए। हैप्पी रहेंगे तो हार्मोन्स अच्छे से सिक्रेट होंगे, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी अच्छे से होगा, और आप उनको स्ट्रेस आउट करोगे तो फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी और आपके और छोटे बेबी के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं दोबारा दूसरे एक हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।